तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी वोकल चैनल में। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह नया साल आपके जीवन में खुशियां और सुख शांति लेकर आएगा, और साथ ही हमारा साथ भी है और रोमांचक कहानियों से मजबूत होता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी का आखिरी भाग। युद्ध सम्राट एक हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था। उसने ध्रुव की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें बर्फ आत्मा दल की पैतृक भूमि छोड़ने के लिए 10 सांसें दूंगा। ध्रुव के सामने 3 गगन परमार्थ बड़े पहाड़ों की तरह खड़े थे। यह ऐसा नजारा था जिसे देखकर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। अनगिनत बर्फ आत्मा दल के योद्धा दूर से यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने 3 गगन परमार्थ को ध्रुव को रोकते देखा तो उन्होंने अचानक राहत की सांस ली। 3 गगन परमार्थों के सामने चाहे ध्रुव कितना भी जंगली क्यों न हो, उसे रोका जाना चाहिए और पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, है ना? जब वे ऐसे विचार कर रहे थे तो ध्रुव ने पहले तो तीनों गगन परमार्थों को देखकर भौहें चढ़ाईं। इसके बाद उसके हाथ में बिजली बादशाह का राजदंड जोर से जमीन पर गिर गया। उसने धीमी आवाज में घोषणा करते हुए बिजली कड़कने की आवाज की, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। एक गहरी आवाज के साथ एक अजीब सी आभा थी जो जमीन पर गूंज रही थी। लगातार बिजली कड़क रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। जैसे ही बादल गरजे, आसमान में बिजली चमकने लगी और बर्फ आत्मा दानव तिकड़ी के चेहरे के भाव थोड़े गहरे हो गए। सच में हिम्मत वाला, बर्फ आत्मा दानव ने ठंडी आवाज में कहा। उसने साफ तौर पर कभी सोचा भी नहीं था कि उन तीनों के सामने भी, उनकी आंखों के सामने खड़ा आदमी पीछे हटने का जरा भी इशारा नहीं करेगा। लगता है किसी को निचली दुनिया पर अपनी मनमानी करने की आदत हो गई है, ड्रैगन सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने कई बार ऐसे ही लोगों को देखा था। निचली दुनिया के इशारा सहल अबलों को सराह है। ज्यादातर योद्धा जो आयाम की बेड़ियों को तोड़कर महान हजार दुनिया तक पहुंच पाए थे, वे अपनी दुनिया के सबसे अच्छे योद्धा थे और अक्सर सबसे बड़े शासक भी थे। लेकिन जब ये लोग जो अपनी निचली दुनिया पर सबसे बड़े मालिक होने के आदी थे, आसमान के तारों जितने अनगिनत महान हजार दुनिया में पहुंचे, तो वे अपने पुराने नजरिए को रोक नहीं पाए और अब भी मानते थे कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग अक्सर महान हजार दुनियाओं में मजाक का पात्र बन जाते थे। ड्रैगन सम्राट ने जो देखा, उससे यह ध्रुव साफ तौर पर एक और ऐसा ही उदाहरण था। लगता है तुम इस आखिरी मौके को भी नहीं समझ पा रहे हो। सच में बेवकूफ हो। युद्ध सम्राट ने भी अपना सिर हिलाया और अफसोस के साथ बोला। ध्रुव की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसने उन 3 गगन परमार्थों को देखा जो उसे रोक रहे थे और धीरे से कहा, क्या तुम सच में रास्ता नहीं दोगे? यह बूढ़ा आदमी सच में देखना चाहता है कि तुम में ऐसी बातें कहने की काबिलियत है या नहीं। बर्फ आत्मा दानव ठंडी हंसी हंसा। इसके तुरंत बाद उसने अचानक अपनी आस्तीनें घुमाईं और वे तेजी से फूल गईं। बहुत ज्यादा काली बर्फ तूफान की तरह बाहर निकली। कुछ ही सांसों में काली बर्फ ने उस जगह को भर दिया। बर्फ शैतान हवा। काली बर्फ के टुकड़ों के साथ बहुत ज्यादा ठंडी शक्ति भी थी। बर्फ आत्मा पूर्वज की बहुत ज्यादा ठंड के उलट इस बहुत ज्यादा ठंड में बहुत ज्यादा खतरनाक गलन की शक्ति थी। एक बार जब यह शरीर पर हमला करती तो ठंडी शक्ति मांस को जमा देती, जबकि गलन चुपचाप किसी की चेतना शक्ति को खा जाती। कुल मिलाकर यह काफी हावी थी। अनगिनत काले बर्फ के टुकड़े एक साथ इकट्ठा होकर हवा में उड़ गए। अजगर के आकार की आंधी की तरह यह सीधे ध्रुव की ओर बढ़ा। इसके रास्ते में जगह के छोटे छोटे हिस्से बिना आवाज किए जम गए, जबकि उसके अंदर से काली बर्फ फैल रही थी। काली बर्फ के टुकड़ों से बनी आंधी तेजी से ध्रुव की आंखों में फैल गई। फिर भी उसके पक्के इरादे वाले चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ही काली बर्फ की आंधी उसे निगलने वाली थी, उसने आखिरकार एक गहरी सांस ली और फिर उसका मुंह अचानक से चौड़ा हो गया। धधकता प्राचीन निशान, धधकता लावा। ध्रुव के मुंह से लाल लाल आग की लपटें ऐसे निकल रही थीं जैसे किसी ड्रैगन की सांस हो। तेज गर्मी तुरंत पूरे इलाके में फैल गई, जिससे काली बर्फ की बहुत ज्यादा ठंड दूर हो गई। लाल ड्रैगन की सांस में आग की तरह लावा भी बह रहा था। यह काली बर्फ से टकराया और तुरंत सिजलिंग की आवाजें आने लगीं। पूरे इलाके में कोहरा छा गया, जबकि काली बर्फ के टुकड़े जलती हुई आग के नीचे तेजी से गायब हो गए। अग्नि की शक्ति। यह आदमी आग और बिजली दोनों तरह की शक्ति की ट्रेनिंग करता है। ध्रुव को बहुत सारी आग उगलते देखकर बर्फ आत्मा दानव की आंखों में अचानक हैरानी की एक झलक आ गई।
उन्होंने पहले भी ध्रुव को बिजली की शक्ति दिखाते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अग्निशक्ति में भी माहिर होगा। धधकती वज्र उंगली, बर्फ आत्मा दानव हैरान रह गया। वहीं ध्रुव की बर्फीली नजर दूसरी तरफ चली गई। बिना कोई फालतू बात कहे उसकी उंगली खाली हवा में आगे बढ़ गई। उसकी उंगली का सिरा तुरंत गहरा लाल हो गया। एक पल बाद अचानक 100 फीट चौड़ी लाल रोशनी की किरण निकली। लाल रोशनी के अंदर एक बहुत ही मजबूत और खतरनाक लहर दौड़ गई। लाल रंग की रोशनी चमकती हुई गुजरी, जैसे जैसे जगह के छोटे छोटे हिस्से टूटते गए। ध्रुव का पलटवार देखकर बर्फ आत्मा दानव ने ठंडी सांस ली। उसके हाथों में तेजी से सीलों की एक लाइन बन गई और काले बर्फ के टुकड़े पागलों की तरह उसकी ओर जमा हो गए। कुछ ही सांसों में बर्फ एक काले बर्फ के कमल में बदल गई, जिसने उसे अपने अंदर सुरक्षित रखा। टकराना, लाल रंग की रोशनी की किरण आयाम को चीरती हुई और बेरहमी से काले बर्फ के कमल से टकराई। बर्फ के कमल को पिघलाने के इरादे से आग की लपटें निकलीं, जबकि बर्फ के कमल से बहुत ज्यादा ठंडी शक्ति निकली ताकि आग को जमाया जा सके। ये दोनों ताकतें एक गतिरोध में फंसी हुई थीं, क्योंकि वे लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थीं। बच्चे, मुझे डर है कि इस बूढ़े आदमी के खिलाफ ऐसे तरीके बेकार हैं। बर्फ आत्मा दानव ने बर्फ कमल के अंदर उपहास किया। ध्रुव की आंखों में मजाक का भाव आ गया। उसने बेपरवाही से बर्फ आत्मा दानव को देखा, इससे पहले कि उसके एक हाथ ने अचानक एक सील बनाई। विस्फोट! सावधान! पास में खड़े ड्रैगन सम्राट और युद्ध सम्राट को आने वाले खतरे का एहसास हुआ और वे जल्दी से चिल्लाए। लेकिन जैसे ही उनकी आवाजें गूंजीं, उस लाल रोशनी के अंदर से बेकाबू बिजली चमक उठी। बिजली और लाल रोशनी टकराईं, जिससे बहुत जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में शानदार आतिशबाजी फूट पड़ी हो। आग और बिजली की रोशनी के सामने काला बर्फ कमल तुरंत फट गया। बर्फ आत्मा दानव भी हमले में फंस गया और जल्दी ही तबाही की लहर में घिर गया। बहुत ज्यादा ताकत के कारण उसका शरीर तुरंत पिघलने लगा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर पिघलने लगा, पास में एक लहर उठी और बर्फ आत्मा दानव का शरीर दिखाई दिया। उसके कपड़े जलकर काले हो गए थे और उसके बालों का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। यह काफी बुरा नजारा था। बर्फ आत्मा दानव का चेहरा काला पड़ गया था, क्योंकि वह ध्रुव को जहरीली नजरों से घूर रहा था। यह साफ था कि ध्रुव ने उसे पहले धोखा दिया था। किसने सोचा होगा कि कमजोर आग और बिजली की शक्ति ध्रुव के उंगली के हमले के बाहर की बेहिसाब आग की चेतना शक्ति के नीचे इतनी गहराई से छिपी होगी। दोनों चेतना शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं, जिससे शक्ति का और भी भयानक धमाका हुआ। इस आदमी में कुछ काबिलियत है, बर्फ आत्मा दानव ने धीमी आवाज में कहा। उनकी पिछली बातचीत के बाद अब वह जानता था कि वह आदमी जिसने अकेले बर्फ आत्मा दल की पैतृक भूमि में घुसने की हिम्मत की थी, उससे निपटना वाकई आसान नहीं था। वह सच में थोड़ा काबिल है। युद्ध सम्राट धीरे से हंसा। ध्रुव को देखते हुए उसकी आंखों में एक उकसाने वाला भाव था। लेकिन तुम्हारी कोशिशें बेकार जाने वाली हैं। जिस खूबसूरती को तुम वापस लाना चाहते हो, वह पहले ही इस सम्राट को बर्फ आत्मा पूर्वज ने तोहफे में दे दी है। इतने सालों में युद्ध सम्राट ने अनगिनत दुश्मनों का सामना किया था, फिर भी वे सभी उससे बुरी तरह हार गए थे। इससे जाहिर है कि उसका घमंडी व्यवहार कैसा था। इसीलिए वह भी ध्रुव के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था और उसे बेवजह उकसाता था। हालांकि इस बार उसे कुछ समझना बाकी था। यह विरोधी अलग था। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। ध्रुव की आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी, एक बाज की तरह। उसकी आंखें युद्ध सम्राट पर टिक गईं और उसके चेहरे पर जान से मारने का इरादा उभर आया। वह अपनी पत्नी को जिंदा करने के लिए बर्फ आत्मा दल में आया था। इस आदमी की बातों ने जरूर उसके दिल को छू लिया होगा। बूम! ध्रुव के पैर की आवाज से हवा कांप उठी। उसका शरीर बिजली की चमक में बदल गया, जो युद्ध सम्राट की तरफ इतनी तेजी से भागा कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। अंदर ही अंदर हत्या का छिपा हुआ इरादा उभर आया। बच्चे, इसके बारे में सोचो भी मत। लेकिन जैसे ही उसका शरीर हिला, अचानक एक बर्फीली चीख सुनाई दी। ड्रैगन सम्राट के आसमान में चिल्लाने पर एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन दहाड़ गूंजी और उसकी हथेली अचानक बाहर निकल आई। गड़गड़ाहट! उसकी हथेली तेजी से बड़ी हो गई। एक पल बाद ही वह एक बहुत बड़े सुनहरे ड्रैगन के पंजे में बदल गई, जो चमकदार ड्रैगन की खाल से ढका हुआ था। उसने उस बिजली के बोल्ट पर बुरी तरह से वार किया, जिसमें ध्रुव बदल गया था। हमले ने सीधे 1,00,000 फीट के अंदर के इलाके को ब्लैक होल में बदल दिया और नीचे के पहाड़ गहरी खाई में बदल गए।
जैसे ही सुनहरा ड्रैगन का पंजा नीचे आया, ऐसा लगा जैसे उसने आसमान को ढक लिया हो। ध्रुव का शरीर हवा में सुस्त हो गया और उसकी नजर ड्रैगन के पंजे पर पड़ी, जिसमें बहुत डरावनी ताकत थी। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसका शरीर सीधे उसकी ओर बढ़ा। तुम मौत चाहते हो? ड्रैगन सम्राट ने ठंडी सांस ली जब उसने ध्रुव को सीधे उभरते हुए ड्रैगन पंजे की ओर जाते देखा। ड्रैगन सम्राट आखिर एक सच्चा ड्रैगन था और उसके पास बहुत डरावनी ताकत थी। कोई भी आम गगन परमार्थ जो उसके ड्रैगन पंजे से सीधे टकराने की हिम्मत करता, वह पक्का घायल हो जाता। जैसे ही ध्रुव का शरीर ऊपर की ओर बढ़ा, उसके शरीर पर अचानक हरी रोशनी चमक उठी। उसके अंदर से एक हल्की लेकिन जानी पहचानी ड्रैगन की दहाड़ गूंजती हुई सी लगी। प्राचीन ग्रीन ड्रैगन शक्ति, ग्रीन ड्रैगन का पंजा। ध्रुव का हाथ हवा में फैल गया और हरे ड्रैगन के शल्क निकल आए, जो उसके हाथ को ड्रैगन बना रहे थे। उसका यह वार पहले ही हरे ड्रैगन के पंजे में बदल चुका था। हरी रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी और उसमें कभी न खत्म होने वाली और जबरदस्त आभा फैल रही थी। आसमान में दो बड़े ड्रैगन के पंजे आपस में टकराए और तुरंत धरती हिलने जैसी आवाज आई। शॉक वेव्स, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, तूफान की तरह बाहर की ओर फैलीं और पूरे इलाके में फैल गईं। टक्कर के बाद दोनों ड्रैगन के पंजे तुरंत पीछे हट गए। हालांकि हरे ड्रैगन के पंजे को नीचे की ओर मारा गया था, लेकिन सुनहरे ड्रैगन के पंजे पर कुछ शल्क टूट गए थे और सुनहरी धूल में बदल गए थे, जिससे आसमान भर गया था। ध्रुव ने अपनी आस्तीन झटके से खींची और उसका ड्रैगन जैसा हाथ अपनी असली हालत में वापस आ गया। उसकी सुस्त नजर ड्रैगन सम्राट की ओर गई, जिसे दूर धकेल दिया गया था। तुम्हारे पास ड्रैगन कबीले का शरीर भी है? ड्रैगन सम्राट हैरानी से भरी आंखों से चिल्लाया। असली ड्रैगन ड्रैगन कबीले के सम्राट थे और उनके वंश सबसे अच्छे थे। फिर भी ध्रुव पहले जिस हरे ड्रैगन में बदला था, उसे उसके वंश ने जरा भी दबाया नहीं था। इसके बजाय उससे एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। इस आदमी ने शायद निचली दुनिया पर ड्रैगन कबीले का शरीर बनाया है। यह सोचना कि उसने निचली दुनिया पर ड्रैगन कबीले का शरीर बनाया है, जो एक असली ड्रैगन से कम नहीं है, सच में डरावना है। ड्रैगन सम्राट के चेहरे पर अजीब सा भाव था। ध्रुव की तरफ देखते हुए उसकी नजर में थोड़ी और सावधानी थी। महान हजार दुनिया अनगिनत निचली दुनियाओं से जुड़ी हुई थी। इन निचली दुनियाओं में ड्रैगन कबीले भी मौजूद थे। हालांकि कुदरती शक्ति के स्तर में अंतर के कारण महान हजार दुनिया के ड्रैगन कबीले के सदस्यों की संख्या और गुणवत्ता सबसे ज्यादा थी। लेकिन यह बात पक्की नहीं थी। एक बहुत अच्छा इंसान जो साधना के शिखर पर पहुंच गया था, वह इस सोच को तोड़ सकता था और महान हजार दुनिया के ड्रैगन कबीले के सदस्यों को पकड़ सकता था या उनसे भी आगे निकल सकता था। ध्रुव का ड्रैगन शरीर उसके असली ड्रैगन शरीर से जरा भी कम नहीं था। लेकिन ध्रुव ने ड्रैगन सम्राट की हैरानी को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। आयाम विकृत हो गया और वह युद्ध सम्राट के सामने एक फैंटम की तरह आ गया। यह साफ था कि वह इस बेकार की बातें करने वाले आदमी से नफरत करता था। लेकिन युद्ध सम्राट भी कोई आम इंसान नहीं था। ध्रुव को देखकर उसकी आंखें बस सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसके शरीर से लड़ाई का इरादा फूट पड़ा और आसमान में फैल गया। युद्ध सम्राट का मुक्का तेजी से निकला। यह एक सामान्य और आम मुक्का था, लेकिन उसके हाथ पर सैकड़ों हजारों युद्ध रुन दिखाई दिए और उसके मुक्के के बाद लड़ाई की आवाजें सुनाई दीं। युद्ध आभा मुक्का। लड़ाई की आवाजें ध्रुव पर आ गिरी, जिससे उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसका शरीर हिला नहीं और उसने एक मुक्का भी मारा। हंगामा, प्राचीन निशान, प्राचीन हंगामा शक्ति। ध्रुव का हाथ तुरंत एक बहुत ज्यादा आभा से भर गया। एक पुरानी शक्ति उभरी, जिससे उसका हाथ सूखी जमीन जैसा रंग ले लिया। उसके अंदर एक भयानक शक्ति जाग उठी। दो मुट्ठियां एक दूसरे से टकराईं और उन दोनों के आस पास का इलाका तुरंत टूट गया। अनगिनत जगह के टुकड़े आसमान को ढकते हुए बाहर की ओर निकले। झटकों के बाद युद्ध सम्राट का शरीर झटका खाकर पीछे की ओर गिर गया। वह हवा में 1000 कदम पीछे चला गया। उसका चेहरा गंभीर था और वह धीरे धीरे रुका। उसने अपना सिर उठाया और टूटती हुई जगह को घूरने लगा। इसके बाद उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ध्रुव की मूर्ति को अपनी असली जगह पर एक स्थिर मूर्ति की तरह खड़ा देखा था। दूर बहुत सारे बर्फ आत्मा दल योद्धाओं ने ठंडी हवा में सांस ली।
कौन सोच सकता था कि कभी न हारने वाला युद्ध सम्राट ध्रुव के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आसमान में बर्फ आत्मा दानव, ड्रैगन सम्राट और युद्ध सम्राट के चेहरे पूरी तरह से गंभीर हो गए। ऐसा नतीजा साफ तौर पर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर गहरी सांस ली। उससे और पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। चलो हम सब मिलकर हमला करते हैं। यह आदमी बहुत बड़ा दुश्मन है। ऐसे दुश्मन को हराने के लिए शायद तीनों को ठीक से मिलकर काम करना होगा। बर्फ आत्मा दल की पैतृक भूमि पर ठंडी शक्ति घूम रही थी। 3 गगन परमार्थ, युद्ध सम्राट, ड्रैगन सम्राट और बर्फ आत्मा दानव के चेहरे काफी गंभीर हो गए थे। उनकी आंखें दूर हवा में खड़े शांत व्यक्ति पर टिकी हुई थीं। इससे पहले उनमें से कोई भी इस इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में गंभीरता और डर देखा। चाहे वे कितने भी तैयार न हो, पिछली बार हुई मारपीट के बाद उनके पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि उनकी आंखों के सामने खड़े इस आदमी की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो कभी न हारने वाले युद्ध सम्राट के लिए भी जीतना मुश्किल होता। चलो इसे एक साथ करते हैं, युद्ध सम्राट ने धीमी आवाज में कहा, जबकि उसकी नजरें ध्रुव के बाज जैसे शरीर पर टिकी थीं। हालांकि अगर वे तीनों हाथ मिला लेते तो उनकी इज्जत खराब हो जाती, लेकिन वह अड़ियल नहीं था। ऐसे दुश्मन का अकेले जिद करके सामना करना, यह जानते हुए भी कि वह उसके सामने टिक नहीं पाएगा, मौत को दावत देने जैसा था। इसलिए युद्ध सम्राट ने तुरंत बाकी 2 के साथ काम करने का फैसला किया। ड्रैगन सम्राट और बर्फ आत्मा दानव के मन में भी यही बात थी। इसलिए युद्ध सम्राट की बातें सुनने के बाद उन्होंने गंभीर भाव से सिर हिलाया। भन भनाहट। इस समय तीनों के शरीर से बहुत बड़ी चेतना शक्ति निकली और हर एक के पीछे 3 बहुत बड़ी परछाई बन गईं। जैसे ही उन बड़ी परछाइयों ने सांस ली, चेतना शक्ति का तूफान आया। यह बहुत ही हैरान करने वाला नजारा था। जब 3 बड़े बड़े सिलहूट दिखाई दिए तो दूर खड़े बर्फ आत्मा दल योद्धाओं के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और वे धीमी आवाज में बोले, तीनों गगन परमार्थों ने परमार्थ दिव्य शरीर को सक्रिय कर दिया है। तीनों गगन परमार्थ आखिरकार सच में हमला करने वाले हैं। देखते हैं कि इस बार वह बंदा उनके हमलों का सामना कैसे कर पाएगा। वह उनके हमलों का सामना कैसे कर सकता है? आखिर यह 3 गगन परमार्थ का मिला जुला हमला है। वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अकेले उन तीनों का सामना नहीं कर सकता। बर्फ आत्मा दल के योद्धाओं के बीच कानाफूसी फैल गई। यह साफ था कि 3 अनंत परमार्थ अवतारों से निकलने वाली जबरदस्त आभा ने उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा दिया था। माननीय, आप सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने बर्फ आत्मा पूर्वज से अपना वादा तो किया ही है, इसीलिए आज हम सिर्फ हाथ मिला सकते हैं और आपको जाने के लिए मना सकते हैं। ड्रैगन सम्राट ने ध्रुव को देखा और गहरी आवाज में कहा। ड्रैगन कबीले का सदस्य होने के नाते वह ताकत का बहुत सम्मान करता था, इसीलिए भले ही ध्रुव दूसरी तरफ था, फिर भी उसके पास जो बड़ी ताकत थी उससे उसने ड्रैगन सम्राट का दिल जीत लिया और उसका सम्मान किया। ध्रुव के पक्के इरादे वाले चेहरे पर जरा सी भी लहर नहीं दिख रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इससे पहले कि वह अपने दिल में बसी औरत को एक बार फिर से जिंदा होते देखता, तो फिर आगे बढ़ो और हमला करो, ध्रुव ने कहा। उसकी आवाज किसी ऊंचे पहाड़ जैसी थी, जबकि उसका शरीर उनसे ऊंचा लग रहा था। 8 हवाएं भी उसे हिला नहीं पा रही थीं। युद्ध सम्राट, बर्फ आत्मा दानव और ड्रैगन सम्राट ने एक दूसरे को देखा। बिना किसी फालतू बात के तीनों के हाथों ने तेजी से सील बना ली। उसी समय उनके पीछे की बड़ी बड़ी परछाइयों ने भी वैसी ही सील दिखाई। गड़गड़ाहट, बेहिसाब चेतना शक्ति उमड़ी और बढ़ी। आखिर में यह बहुत तेज रफ्तार से एक साथ आ गई। डरावनी चेतना शक्ति की 3 लहरें पूरे इलाके में फैल गईं, जिससे हवा भी कांप उठी। कोई भी बता सकता था कि तीनों ने जो हमले तैयार किए थे वे बहुत ताकतवर और आखिरी तरीके थे। ध्रुव दूर आसमान में खड़ा था। उसका भाव एक बिना लहर वाले पुराने कुएं जैसा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे तीनों के आने वाले डरावने हमलों का पता ही न हो। हालांकि उसकी आंखों की पुतलियों पर एक तेज रोशनी हल्की सी चमक रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं, जबकि बर्फ आत्मा दानव के 1 लाख फीट के अंदर का इलाका बर्फ के टुकड़ों से भरा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं और काफी देर बाद उसके हाथों से बनी सील अचानक जम गईं। जमे हुए पाताल लोक की दिव्य संहारक पवन। बर्फ आत्मा दानव के गले से एक चीख निकली, उसके पीछे बहुत ठंडी शक्ति निकालती हुई।
एक बड़ी सी परछाई ने अचानक अपना मुंह खोला और एक चीखने जैसी आवाज आई। कोई बस देख सकता था कि बर्फ के टुकड़ों के साथ एक ठंडी और चिपचिपी काली हवा कैसे बह रही थी। यह चिपचिपी काली हवा जहां भी गुजरती वहां की हवा भी जम जाती। ऐसा लगता था जैसे बर्फ की दुनिया आ गई हो और उसमें रहने वाला कोई भी जीव जम जाएगा और बंद हो जाएगा। इसी बीच ड्रैगन सम्राट के पीछे मौजूद बड़े ड्रैगन जैसे आकार से कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली और कसकर भींचा हुआ ड्रैगन का पंजा अचानक बाहर निकल आया। एक सुनहरी लहर बाहर की ओर उठी और अपने सामने सब कुछ नष्ट कर दिया। 9 परत सच्ची ड्रैगन शक्ति। सुनहरी लहर ने उस इलाके को ऐसे तबाह कर दिया जैसे उसमें तबाही मचाने की ताकत हो। वह जहां भी गुजरी सब कुछ खत्म हो गया। युद्ध सम्राट के पीछे का बड़ा सिलहूट आता जाता रहा और एक एक करके उसके अंदर से सेनाएं आती रहीं। लड़ाई का इरादा ऊपर की ओर उछला। परमार्थ दैवीय शरीर के सिर के ऊपर से निकलकर सीधे आसमान में जा गिरा। लड़ाई का इरादा तब बदला जब उसके अंदर एक बहुत बड़ी सुनहरी सील बन गई। सुनहरी सील से लड़ाई के इरादे की लहरें निकल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अनगिनत लड़ाई की चीखें गूंज रही हों। ऐसी ताकत दुनिया को हिला सकती थी। युद्ध सम्राट ने अपना सिर उठाया, बड़ी सुनहरी सील को देखते हुए गहरी सांस छोड़ी। इसके तुरंत बाद उसने हल्के से अपनी हथेली उठाई और बेपरवाही से कहा, 9 स्वर्ग दिव्य युद्ध सील, जाओ। भनभनाहट। सील से गुनगुनाने की आवाज आई। अगले ही पल वह सीधे खाली जगह को चीरती हुई अपने साथ जबरदस्त लड़ाई का इरादा लेकर जैसे वह ध्रुव पर खतरनाक काले बादलों की तरह उतरी। ध्रुव के सामने एक चिपचिपी काली हवा थी। उसके पीछे एक सुनहरी शॉक वेव थी जिसमें तबाही मचाने की ताकत थी और उसके ऊपर सुनहरी सील थी। यह साफ था कि पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा कोई भी देख सकता था कि युद्ध सम्राट की तिकड़ी ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। ऐसे हमले पहले से अनगिनत गुना ज्यादा भयानक थे। इस बार वह आदमी जरूर हारेगा। बर्फ आत्मा दल के योद्धाओं की आंखें पागलों जैसी थीं। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि कोई निम्न स्तर गगन परमार्थ इन 3 भयानक हमलों से कैसे बच पाएगा। गुस्सा निकालने वाली नजरें एक एक करके ध्रुव की तरफ गईं। लेकिन बर्फ आत्मा दल के कई योद्धा यह देखकर हैरान रह गए कि ध्रुव इस हालत में भी बिल्कुल नहीं हिला था जब वह 3 हमलों से घिरा हुआ था। क्या वह बेवकूफी से डर गया है? कई लोगों ने खुशी से अंदाजा लगाया। उन बहुत सारी मजाकिया नजरों के सामने ध्रुव आखिरकार हिले। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और बिना बदले हुए 3 हमलों को देखा। इसके बाद उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी हरकतें युद्ध सम्राट की तिकड़ी की नजरों में आ गईं, जिससे वे नाराज हो गए। क्या वह सच में हार मानने वाला था? तीनों ने एक दूसरे को देखा। वे इस स्तर तक पहुंच पाए। इसका मतलब था कि उनमें से कोई भी बेवकूफ नहीं था। चाहे ध्रुव हार मान ले, वे अपने हमले नहीं रोकेंगे। लेकिन इस समय उनके हाव भाव अचानक बदल गए। उन्होंने ध्रुव के हाथों पर अजीब सी सीलें बनते हुए देखीं और उसके हाथों के बीच एक काला धब्बा दिखाई दिया। काला धब्बा तेजी से बड़ा हो गया। कई सांसों के बाद वह फूलकर इंसान के सिर जितना बड़ा हो गया। आखिर में ध्रुव के हाथ छूट गए और उसके सामने एक काला छेद फैल गया जिसने उसके शरीर को निगल लिया। यह अजीब ब्लैक होल चुपचाप मंडरा रहा था और उसके अंदर से हल्की सी आवाज आती हुई लग रही थी, विनाशक प्राचीन निशान खा जाओ, सब कुछ खा जाओ। ब्लैक होल में लहरें उठीं और ठीक इसी समय युद्ध सम्राट की तिकड़ी के 3 पूरी ताकत वाले हमले अचानक आ गए। बर्फ के टुकड़ों के साथ काली चिपचिपी हवा पहला झटका थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैक होल को छुआ वह गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे उसे ब्लैक होल ने निगल लिया हो और जरा सी भी लहरें नहीं उठीं। गोल्डन शॉक वेव जल्दी ही आई। फिर भी जब यह ब्लैक होल में घुसी तो ब्लैक होल बस एक पल के लिए हिला और फिर शांत हो गया। सिर्फ युद्ध सम्राट की सील ने थोड़ी ज्यादा गड़बड़ी की। जब वह ब्लैक होल में घुसी तो सुनहरी रोशनी होल के अंदर संघर्ष करती हुई लगी, लेकिन कुछ ही पलों बाद अजीब अंधेरे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। 1 दर्जन से भी कम सांसों में 3 भयानक हमले जो किसी भी निम्न स्तर गगन परमार्थ को खत्म कर सकते थे, इस तरह बिना आवाज किए खत्म हो गए। दूर खड़े बर्फ आत्मा दल योद्धाओं के चेहरे पर यह नजारा देखकर कुछ अजीब सा भाव था। कुछ सेकंड बाद उन्होंने अनजाने में अपनी आंखें मली। उन्हें शक था कि कहीं उन्होंने कोई भ्रम तो नहीं देख लिया। क्या वे 3 खतरनाक हमले जिनमें युद्ध सम्राट की तिकड़ी ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी सच में इस तरह गायब हो गए थे? यह एक मजाक है, मैंने ठीक कहा ना? एक बर्फ आत्मा दल योद्धा ने बुदबुदाया।
उनकी नजरें युद्ध सम्राट की तिकड़ी की तरफ गईं। उन्हें शक था कि तिकड़ी ने जानबूझकर यह लड़ाई हारी है। इन नजरों के नीचे युद्ध सम्राट, ड्रैगन सम्राट और बर्फ आत्मा दानव ने एक हल्की सी आह भरी और उनके मुंह के कोने से खून निकल आया। उन्होंने खून को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं, क्योंकि वे दूर धीरे धीरे घूमते हुए अजीब ब्लैक होल को देख रहे थे। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन जैसे ही वे ब्लैक होल पर उतरे, उन्हें साफ महसूस हुआ कि एक बहुत ही जालिम ताकत उनके हमलों को पूरी तरह से निगल रही है। ब्लैक होल घूमा और अंदर से एक आकृति बाहर निकली। ध्रुव पूरी तरह ठीक था और उसके कपड़े भी ठीक थे। उसके शांत और पक्के इरादे वाले चेहरे पर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। उसने हाथ भींचा तो ब्लैक होल काली रोशनी की एक किरण में बदल गया जो उसकी हथेली में जा लगी। उसने अपना सिर उठाया और युद्ध सम्राट की तिकड़ी को देखा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे दिल की धड़कन बढ़ाने वाली एक आभा फैल गई। जैसे ही बर्फ आत्मा दल के योद्धाओं ने ध्रुव को ब्लैक होल से बाहर निकलते देखा, उन्हें पहले से जो भी शक था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद अनजाने में उनके चेहरों पर एक मौत जैसा पीलापन आ गया। 3 गगन परमार्थ की मिली जुली ताकत भी ध्रुव को चोट नहीं पहुंचा पाई। यह इंसान कितना डरावना था। अभी भी कोई चाल है? ध्रुव ने तीनों को देखते हुए सपाट स्वर में कहा। ड्रैगन सम्राट और बर्फ आत्मा दानव ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंसे। इस आदमी की ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। हम पूरी तरह से पीछे रह गए। आज के मामले में हमने खुद को बहुत ज्यादा चढ़ाकर बताया है। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, दोनों धीरे धीरे पीछे हट गए। यह साफ था कि वे पहले ही मौजूदा हालात को मान चुके थे। उनकी आंखों के सामने जो आदमी था वह ऐसा नहीं था जिसका वे मुकाबला कर सके। युद्ध सम्राट के हाव भाव काफी खराब थे। इतने सालों में उसने हर लड़ाई जीती थी, जिससे उसका घमंड बढ़ गया था। इसलिए ध्रुव जैसे ताकतवर इंसान से सामना करना बेशक बहुत अजीब था, लेकिन चाहे यह कितना भी अजीब क्यों न हो, वह अपनी आंखों के सामने की सच्चाई को ही मान सकता था। इसलिए युद्ध सम्राट सिर्फ दांत पीस सकता था और मजबूत चेहरे के साथ पीछे हट सकता था। लेकिन जब वह पीछे हट रहा था तो ध्रुव की नजर में एक ठंडी सी चमक उभरी जो ध्रुव पर टिक गई। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने पहले मेरी पत्नी का अपमान किया था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब तुम्हारे लिए पीछे हटना इतना आसान होगा? ध्रुव की आवाज में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के पीछे दबी हुई ज्वाला किसी भी पल सब कुछ जला सकती थी। आज मैं किसी और कार्य की वजह से जल्दबाजी में हूं, वरना यहीं तुम्हें मार देता। लेकिन याद रखना, भविष्य में तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। अगर तुम तीनों ने एक पल और यहां रुकने की हिम्मत की तो तुम्हें मारने में मुझे कोई हिचक नहीं होगी। इतना कहते ही ध्रुव बिना पीछे देखे पैतृक भूमि की गहराइयों की ओर दौड़ पड़ा। उसके हृदय में केवल एक ही भय था, कहीं बर्फ आत्मा पूर्वज बर्फ आत्मा गोली को नष्ट न कर दे। लेकिन जब वह पैतृक होल में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, न कोई शत्रु, न ही वह बर्फ आत्मा पूर्वज जो कुछ ही क्षण पहले इसी दिशा में भागा था। यह दृश्य अजीब था, लेकिन ध्रुव ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसकी दृष्टि एक विशाल पत्थर के मंच पर रखे बर्फ सफेद बक्से पर जा टिकी। धड़कते दिल के साथ वह आगे बढ़ा और बक्सा खोल दिया। उसने जिस गोली की उम्मीद की थी उसकी जगह भीतर बर्फ सा चमकता एक क्रिस्टल रखा था। ध्रुव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। एंड ऑफ सब, क्या यही बर्फ आत्मा गोली है? उसने तुरंत अपनी चेतना शक्ति का उपयोग किया। जैसे ही उसकी चेतना क्रिस्टल में उतरी, उसकी आत्मा कांप उठी। उसे जरीना की आत्मा के अंश महसूस हुए। वह पल ध्रुव के लिए सांस रोक देने वाला था। जिन अंशों को पाने के लिए उसने मौत से टक्कर ली थी, वे अब उसकी आंखों के सामने थे। उसने अत्यंत सावधानी और प्रेम के साथ उन आत्मा अंशों को एकत्र किया और उन्हें एक भ्रूण का आकार दिया। इस प्रक्रिया में पूरा 1 महीना बीत गया। पूरे बर्फ आत्मा दल में सन्नाटा पसरा हुआ था। वे ध्रुव से भयभीत थे, उस ध्रुव से जिसने एक साथ 3 गगन परमार्थों को परास्त कर दिया था। यहां तक कि उनका पूर्वज भी उसके प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। कोई भी उसे दोबारा नाराज करने का साहस नहीं कर सकता था। जब ध्रुव ने देखा कि जरीना की आत्मा के अंश पूरी तरह एक भ्रूण का रूप ले चुके हैं, तो उसके चिंताग्रस्त चेहरे पर संतोष की एक गहरी मुस्कान उभर आई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था, जरीना लौटेगी। कुछ ही समय में वह फिर से उसके सामने होगी। इसी विश्वास के साथ वह बर्फ आत्मा दल को छोड़ जरीना की आत्मा को लेकर निशानी सीमा क्षेत्र की ओर रवाना हो गया। 6 महीने बीत गए। दिन रात
बिना रुके ध्रुव ने उस भ्रूण का पोषण किया, अपनी शक्ति से, अपने धैर्य से और अपने प्रेम से। हर पल उसकी आंखों में एक ही प्रार्थना थी, बस एक बार मुझे उसे फिर से देखने दो। और फिर वह क्षण आ गया। ध्रुव उस भ्रूण के सामने खड़ा था। अचानक उसमें से बर्फ सी चमकदार आभा फूट पड़ी। ठंडी शीत शक्ति चारों ओर फैल गई। एक तेज प्रकाश ने सब कुछ ढक लिया। जब प्रकाश मंद पड़ा तो ध्रुव की आंखों के सामने एक सुंदर आकृति खड़ी थी, बर्फ सी शीतल, उजली और वही परिचित उपस्थिति जिसके लिए उसकी आत्मा वर्षों से तरस रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं। वह जरीना थी। ध्रुव ने स्वयं को संभाला और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही जरीना की नजर ध्रुव पर पड़ी, उसका दिल भर आया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह इस चेहरे को दोबारा देख पाएगी, लेकिन आज वह उसके सामने था। अगले ही पल वह खुद को रोक न सकी। दौड़कर वह ध्रुव की बाहों में समा गई, मानो डर हो कि अगर एक पल भी ढील दी तो वे फिर से बिछड़ जाएंगे। वे दोनों एक दूसरे को कसकर थामे रहे। कोई शब्द नहीं थे, बस वर्षों की पीड़ा, तड़प, इंतजार और अधूरापन जो उस आलिंगन में पिघल रहा था। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीतता गया, और इसी तरह साल गुजरते चले गए। ध्रुव और निशानी सीमा क्षेत्र की प्रतिष्ठा महान हजार दुनिया में फैलती चली गई, एक ऐसे प्रेम की कहानी बनकर जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। दोस्तों, इसी एपिसोड के साथ हमारी यह कहानी यही समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे एक दूसरी नई कहानी में जिसका नाम हमने रखा है ध्रुव अगेन।